बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ यहूदियों का मंसूबा। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगंबरी मिशन निहायत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और आप अलैहिस्सलाम की ये इंतहाई गैर मामूली पेशकदमी हुक्मरानों के लिए ख़तरे का निशान बन गई थी। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन ने ये ढोल पीटना शुरू कर दिया कि आप नऊज़ बिल्लाह जादूगर हैं और जादू से दूसरों पर असरअंदाज होते हैं और सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की खिलाफ वर्जियाँ करके उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन जब उन मुखालिफिन ने देखा कि इस प्रोपेगेंडे का उल्टा असर हो रहा है और ख़ासकर गरीब लोग पहले से ज़्यादा सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक पर ईमान लाते जा रहे हैं और उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब पर सबकत ले जा रहे हैं, तो यहूदियों के सबसे बड़े पेशवे की सदारत में यहूदियों की एक आला नस्ल को खुफिया इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नऊज़ बिल्लाह आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर देने की मंसूबाबंदी भी की गई। अभी ये इजलास जारी था कि सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक जोडास अस्कर यूथ आ पहुंचा। उसने पूछा, अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम को लाकर तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उस पर उन यहूदियों ने उसको चांदी के 30 सिक्के देने का मुआहदा तय कर लिया। मंसूबा सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घेरने और फिर आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर देने का था। उस ज़माने के यहूदी पेशवाओं को ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी को खुद ही सज़ाए मौत दे सकें, लिहाजा वो सब उस वक्त के रूमी गवर्नर के पास गए और उसे यकीन दिलाया कि सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूमी बादशाहत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। उस पर रूमी गवर्नर ने सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। चुनाचा सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गिरफ्तार कर लिए गए और यहूदी पेशवाओं की कौंसल ने आप अलैहिस्सलाम को सज़ाए मौत देने की मंजूरी दे दी। उसके साथ ही आप अलैहिस्सलाम जैसे अज़ीमुश्शान मर्तबे और मकाम के सच्चे पैगंबर की बदतरीन तौहीन शुरू कर दी गई और यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के मुबारक और मुनव्वर चेहरे मुबारक पर थूका गया और आप अलैहिस्सलाम को ठुड्डे मारे गए। उस पर नऊज़ बिल्लाह जितना भी कहा जाए वो उतना ही कम है। ये रूमी रवाज था जिसके मुताबिक सज़ाए मौत के हर मुजरिम के साथ उसको फांसी देने से कबल इसी तरह का सलूक किया जाता था। लेकिन सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जुर्म उसके सिवा कुछ नहीं था कि आप अलैहिस्सलाम लोगों को उनके सच्चे और वाहिद रब करीम की बंदगी की तरफ बुलाते थे और उन मुशरिकों और कुफ़ार के नज़दीक उससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता था और रूमी हुक्मरान अपने सिवा किसी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते थे। इसके बाद रूमी गवर्नर ने आपको कोड़े मारने का भी हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कोड़ों की हद 40 कोड़ों तक थी, लेकिन रूमी कानून में ऐसी कोई हद नहीं थी, यानी ये लोग जिसको चाहे जितने कोड़े मार सकते थे। सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेतहाशा कोड़े मारने के बाद आप अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार लिए गए और आप अलैहिस्सलाम को फांसी देने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया गया और आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर कांटों का ताज रख दिया गया, जिसका मकसद आप अलैहिस्सलाम की मज़ीद बेइज्जती करना था। नऊज़ बिल्लाह इसके बाद सूली को आप अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक पर बांध दिया गया ताकि आप अलैहिस्सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई जा सके।
अल्लाह तबारक व ताला जो सबसे बुलंद व बाला है, उसने इसराइलियों को कतअन इजाज़त नहीं दी थी कि वो उस मुकद्दस पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दें। हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया था और उनको बचा लिया था। सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन यहूदियों ने ढेंग मारी कि हमने अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मार डाला है, लेकिन उन्होंने यानी यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, उनके हमशिकल को सूली दी थी और उसे मार डाला था। और वो यहूदी जो कुछ कहते हैं वो शकूक व शहबात से पुर हैं, उनको तो हकीकत का इल्म ही नहीं है। इसराइली और रोमी इस लायक ही नहीं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ़ पहुंचा सके। यही यकीनी बात है कि उन्होंने सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं किया था। चुनाचा अल्लाह तबारक व ताला वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि उसने सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बासलामत व बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया था। यहूदी जो कुछ इस बारे में कहानियाँ सुनाते हैं वो सरासर झूठ है। बिला शक व शुबा कुरान करीम का ये इरशाद ही ऐन सच और हक है।